नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 18 चलो चले इस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, यह एक चित्र पाठ है। इस पाठ में हमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमें जो नीचे गोलू भोलू जो एक मोटर में बैठे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, यह है गोलू और भोलू। इनको मोटर से पेंगुइन के घर तक पहुंचने वाले मार्ग को हमें बताना है। आप सभी छात्रों इस मार्ग को रेखांकित करेंगे। देखिए, यहाँ पे है पेंगुइन का घर और इस गोलू गोलू को यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, तो इन्हें मोटर से पेंगुइन के घर तक हमें पहुँचाना है। तो यह इनकी यात्रा, इनका सफ़र शुरू करने से पहले बच्चों, अगर हम इस चित्र का निरीक्षण करेंगे तो इस चित्र पाठ में हमें विभिन्न यातायात के जो संकेत है, जो चिन्ह है अथवा जो प्रतीक है, उनसे भी परिचय करवाना है। उनका भी परिचय हमें लेना है। तो मैं आपको इन सभी चिन्हों का अर्थ बताऊंगी कि जिनसे आपको कभी भी अगर आप सफ़र करना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो आपको उन चिन्हों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे इस चित्र में गोलू मोलू यहाँ पे मोटर में बैठे हैं। उनके ठीक ऊपर हमें एक जलाशय दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जलाशय लिखा हुआ है। तो इसे तालाब या सरोवर भी कहते हैं। कई लोग इस तरह के तरह से पानी का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके ठीक ऊपर हमें दलदल दिखाई दे रहा है। बच्चों, दलदल दलदल यानी कि वहाँ पे पानी जो होता है वह गीली ज़मीन होती है, जिस पर खड़े होने से पैर नीचे धंसता है। तो यहाँ पे हमें सावधानी से पाँव रखना चाहिए। दलदल के ऊपर हमें कारखाना दिखाई देता है। कारखानों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाए जाती है। तो कारखाना दिखाने के लिए इस संकेत का उपयोग किया जाता है। उसके ठीक ऊपर हमें एक सड़क दिखाई देती है जो डॉट 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 करके हमें दिखाई है। इसका मतलब होता है कच्ची सड़क। यह सड़क बहुत साधारण सी होती है। गाँवों में कच्ची सड़कें होती है। इनका उपयोग अधिकतर बैलगाड़ियों के लिए होता है। इन पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इनमें कहीं कहीं गड्ढे भी होते हैं। इसे कच्ची सड़क कहा जाता है। और नीचे यहाँ पे गोलू मोलू जो मोटर लेके निकले हैं वह पक्की सड़क से निकले हैं बच्चों। तो पक्की सड़क यानी कि ऐसी सड़क कोलतार या सीमेंट की बनी होती है। शहरों की सड़कें पक्की होती है। इन पक्की सड़कों के यहाँ हमें एक सिग्नल दिखाई देता है। तो वह जो सिग्नल है यह शहरों में यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं। इनके कारण पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं। इनमें लाल बत्ती रुकने और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है। पीली बत्ती ठहर कर इंतज़ार करने का संकेत है। उसके ही ऊपर इकहरी रेलवे ऐसे हमें एक मार्ग दिखाई गया है। उस पर एक हमें रेलवे का पट्टा नज़र आता है और उस पर हमें एक रेलवे भी नज़र आती है। इसे इकहरी रेलवे कहते हैं। इस रेलवे मार्ग पर रेलगाड़ी के जाने और लौटने के लिए एक ही रेल लाइन होती है। इस पर एक गाड़ी जाने के बहुत समय बाद दूसरी गाड़ी जा सकती है। इसका उपयोग मालगाड़ियों के लिए भी होता है। ठीक है बच्चों, उसके ठीक नीचे हमें यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए कुछ सड़क नज़र आता है। तो इसे पगडंडी कहा जाता है। यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। यह लोगों के चलने से अपने आप बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे पुल से लेकर पक्की सड़क तक हमें दिखाई देता है। पशु अस्पताल से लेकर पक्की सड़क तक हमें जो डॉट डॉट कैसे ही कुछ भी क्रम में जो दिखाई देता है उसे पगडंडी कहते हैं। तो वहाँ पे हमें पगडंडी भी दिखाई देता है। और जो पुल है, पुल का भी यह एक सिग्नल है बच्चों। तो पुल नदी के आर पार जाने के लिए उस पर पुल बनाया जाता है। अगर आगे हम देखेंगे तो वहाँ हमें एक पशु अस्पताल नज़र आता है। तो इसमें बीमार या घायल पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। उसे पशु अस्पताल कहते हैं। उसके ठीक ऊपर हमें किला नज़र आता है। किले के लिए यह चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है।
यह पत्थर की बनी मजबूत और विशाल इमारत होती है। पुराने ज़माने में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। किले के ऊपर हमें यहाँ गिरिजाघर दिखाई देता है। यह ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है। ठीक अगर हम पक्की सड़क से किले से नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ हमें बुद्ध विहार दिखाई देता है बच्चों। बुद्ध विहार यानी कि बौद्धों के पूजा प्रार्थना घर को बुद्ध विहार कहते हैं। उसी के अगर हम ठीक ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमें बगीचा दिखाई देता है। छोटे बड़े शहरों में बगीचे घूमने फिरने के सुंदर स्थान होते हैं। गाँवों में बड़े बड़े बगीचे होते हैं। उसी प्रकार अगर हम बगीचे से यहाँ पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक विद्यालय दिखाई देता है और पास में विद्यालय है ऐसा एक प्रतीक हमें दिखाई देता है। यह जो प्रतीक है यह स्कूल के पास सड़क के किनारे लगा होता है और सूचित करता है कि विद्यालय पास ही है, इसलिए वाहन संभाल कर चलाएं। विद्यालय भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चों हमने एक यहाँ पे अस्पताल हमें ऊपर जाने के बाद दिखाई देता है और अस्पताल के ठीक बाजू में हमें एक शांति क्षेत्र के लिए एक सिग्नल दिखाई देता है। यह जो प्रतीक है वह शांति क्षेत्र सूचित करता है। यहाँ शोर न करे, यह प्रतीक अस्पताल के पास लगाया जाता है। यहाँ ज़ोर ज़ोर से हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए या किसी प्रकार की भी यहाँ पे हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखाई देता है। हिंदुओं के देवालय को मंदिर कहते हैं। मंदिर के शिखर पर पताका फहराई रहती है। तो नीचे यहाँ हमें पगडंडी दिखाई देती है बच्चों। मैंने आपसे कहा था पगडंडी यानी कि यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, यह लोगों के चलने से अपने आप ही बन जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे ऊंट का एक चित्र दिखाई देता है। यह रेगिस्तान का प्रतीक है। कच्ची सड़क, नीचे यहाँ पे हमें मस्जिद दिखाई देता है। मस्जिद यह मुसलमानों का प्रार्थना घर होता है। और जो ऊंट और जो रेत के ढेर है यह रेगिस्तान का प्रतीक है। ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है और सवारी के काम भी आता है, इसीलिए रेगिस्तान का जो प्रतीक है उसे ऊंट म्हणजे दिखाते हैं और रेत के ढेर को भी दिखाते हैं। तो अस्पताल है यहाँ पे बच्चों, अस्पताल में बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। इस प्रकार हमने इस चित्र में दिए सभी प्रतीकों का या फिर सभी जो सिग्नल है उन सिग्नलों का, संकेतों का, चिन्हों का हमने अभी जानकारी ली है। तो अब हम जाते हैं गोलू बोलू को उनका रास्ता दिखाने के लिए, पेंगुइन के घर तक जाने के लिए। तो अब वह पक्की सड़क से निकलते हैं। वहाँ पे सिग्नल पे जाकर वह ठहरते हैं। सिग्नल से आगे जाएंगे तो किला आएगा, तो उन्हें किले में नहीं जाना है। उन्हें कहाँ जाना है? उन्हें पेंगुइन के घर में जाना है। तो उन्हें कहाँ पे मुड़ना होगा बच्चों? उन्हें वहाँ से बाईं ओर मुड़ना होगा। बाईं ओर अगर वह जाएंगे तो बाईं ओर जाने के बाद उन्हें अपने दाहिने ओर एक बगीचा दिखाई देगा, तो उन्हें उस बगीचे के सड़क से सीधे जाना होगा। अगर वहाँ से सामने जाएंगे तो वहाँ उन्हें विद्यालय दिखाई देगा। वैसे ही उन्हें बहुत ही सामने जाते जाते वहाँ पे जो हमें अस्पताल दिखाई दे रहा है उसके पास उन्हें रुकना है। वहाँ से उन्हें बाईं ओर मुड़कर ऊपर शांति क्षेत्र का जो संकेत है वहाँ पे जाके रुकना है। शांति क्षेत्र से वह अगर बाईं ओर फिर से मुड़ेंगे तो वहाँ पे उन्हें दो सड़कें दिखाई देंगी। एक कच्ची सड़क है और थोड़ी आगे जाने के बाद अगर वह फिर अपने दाहिने ओर मुड़ते हैं तो पक्की सड़क से वह पेंगुइन के घर तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार गोलू मोलू पेंगुइन के घर पहुँच सकते हैं। अब मैंने जो रास्ता आपको बताया है तो बच्चों आप उस सभी रास्तों को आप रेखांकित कीजिए और रेखांकित करके उनका मार्ग आप दिखाइए। तो इस पाठ में हमने क्या क्या जानकारी ली है बच्चों? तो इस चित्रपाठ में हमने यातायात के जो विभिन्न संकेत है, जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, उन सभी की हमने जानकारी ली है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रतीकों के चिन्हों के नाम एक के नीचे एक लिखिए और उनकी जो कुछ भी जानकारी अब मैंने आपको बताई है उस सभी जानकारी को आपके उसके सामने एक दो पंक्तियों में
एक दो वाक्यों में आपको उस जानकारी को लिखना है और गोलू बोलू को उनके पेंगुइन के घर तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता हमने अभी देखा है उस रास्ते को आपको रेखांकित करना है। ठीक है, धन्यवाद।